कल की कथा में हम लोग कुंती महारानी की स्तुति श्रवण कर रहे थे। कुंती जी ने भगवान से प्रार्थना करी और स्तुति करते हुए कुंती महारानी कह रही हैं कि भगवान, आपने मुझ पर जो कृपा करी है वो कृपा आपने अपनी खास जन्मदात्री मैया देवकी पर भी नहीं करी। और यह बात जब कही तो श्री कृष्ण ने कहा कि माताजी, बुआ जी, ऐसी हमने कौन सी कृपा कर दी, ऐसा क्या कर दिया? हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो कुंती जी कह रही हैं, भगवान, आपने दुष्ट दुराचारी कंस से देवकी के प्राणों की रक्षा तो करी, लेकिन आपने देवकी के पुत्रों की रक्षा कंस से नहीं करी। देवकी के एक नहीं, दो नहीं, 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाला, पर आपने रक्षा नहीं करी, आप बचाने नहीं आए। देवकी जी को तो बचाया और पुत्रों को नहीं बचाया। लेकिन जब मैं अपने विषय में विचार करती हूं तो मुझे लगता है कि केवल आपने मेरी रक्षा नहीं की, बल्कि मेरे 5 पुत्रों की भी आपने ऐसी रक्षा करी कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया और एक भी पुत्र मेरा कम नहीं हुआ है। ये सब आपकी कृपा का फल है। फिर कुंती महारानी अपने जीवन के उन संबंधित वृतांतों को याद स्मरण कर रही हैं। लाक्षागृह का प्रसंग हो, दुर्वासा जी के श्राप का कारण हो, द्रौपदी का चीरहरण हो, अथवा भीमसेन को विश्व भरे लड्डू खिलाने का प्रसंग हो, हर समय आपने हमारी रक्षा करी, हमारे पुत्रों की रक्षा करी। ये प्रसंग कल की कथा में हो चुका है, पर इसकी पुनरावृत्ति हम क्यों कर रहे हैं? हम एक विशेष बात यहां कहने जा रहे हैं जो हम सबके लिए समझना बहुत आवश्यक है। वह यह है कि भक्त का लक्षण क्या है, भक्त का स्वभाव क्या होना चाहिए। भक्त का लक्षण यह नहीं है कि वो बार बार भगवान से शिकायतें करता रहे, प्रभु आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। भक्त का स्वभाव है कि वह भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से निरंतर भरा रहता है। अब हमें अपने आप का विश्लेषण करना है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरे हैं कि शिकायतों से भरे हैं। कई लोग होते हैं जो भगवान की शिकायत ही करते रहते, अरे भगवान आपने ये नहीं दिया, अरे प्रभु आपने ये तो क्यों दिया, अरे भगवान आपने ऐसा क्यों किया। हम लोगों का एक और स्वभाव है कि जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो हमें लगता है कि हमने अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर लिया। जब अच्छा होता है तो हमें अपने पुरुषार्थ का फल लगता है, और जब प्रतिकूल होता है तो हमें भगवान के द्वारा किया हुआ लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया। पर हम आपसे निवेदन करें कि यदि अनुकूल समय में हमने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया तो प्रतिकूल स्थिति में भगवान से शिकायत करने का अधिकार भी हमें नहीं है। सुख आया तो हमने कमाया और दुख आया तो बोले भगवान ने दिया। ऐसा नहीं चलेगा। जरा विचार करिए, जब जीवन में दुख और प्रतिकूल स्थिति आती है तो हम तमाम लोगों को दोषी मानते हैं। कभी कभी लगता है पितृ दोष आ गया, कभी लगता है कोई ग्रह का दोष आ गया। ये सब अपनी जगह होते ही हैं, पर हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि हमें सारे दोष तो नजर आते हैं, पर अपना दोष नजर नहीं आता कि हमारा क्या दोष है जिस कारण हम परेशान हैं। और जिस दिन व्यक्ति को अपना दोष देखना आ जाएगा उस दिन जीवन में सुखी हो जाएगा, उस दिन उसको दुख नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस दुख का निवारण करेगा, उस दोष को दूर करेगा। भक्त का स्वभाव है कि वह भगवान के प्रति इस कृतज्ञता के भाव से भरा रहे कि प्रभु आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की। आप जरा कुंती जी के जीवन पर नजर डालिए तो कुंती जी के जीवन में अनेक संकट की घड़ियां आई हैं। कुंती जी को तरह तरह के कष्टों से गुजरना पड़ा है, पर कुंती जी जब स्तुति का समय आया तो क्या कह रही है? शिकायत नहीं कर रही कि प्रभु आपने इतने कष्ट क्यों दिए, मुझे इतना परेशान क्यों होना पड़ा, बल्कि क्या कह रही हैं? प्रभु
आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा करी, आपने मुझे इतना कृपा करी जो आज तक किसी पर नहीं करी, अपनी मैया पर नहीं करी। ये भाव भक्त के हृदय का होना चाहिए।